हम धन्यवाद देना चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को। शेख अब्दुल्ला कहता था कि हम भारत में रहेंगे, और जो लोग हिंदू राष्ट्र के समर्थक बनते हैं उस समय में कहते थे कि कश्मीर भारत का अंग नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी की विद्वता में कोई कमी है क्या? इनके एक्सपीरियंस में कोई कमी है क्या? किस चीज में कमी है? निर्णय नहीं ले पाते हैं, बैठे रहते हैं। गलती हो गई, विश्वासघात हो गया। सर, हम उन लोगों में से हैं कि हर साल कश्मीर जाते हैं और हम लोग 370 का सपोर्ट करते रहे, करते रहेंगे। हिम्मत है तो हमारे खिलाफ में कार्रवाई की मांग करो। कि इसको हमको सेना की दृष्टिकोण से क्या कहते हैं कि हमको नहीं देखना चाहिए। वो कश्मीर को हम लोग जब देखते हैं तो आंख से आंसू आज गिरने लगता है। हम अभी गए, एक आदमी नहीं मिला, कोई आदमी, चूंकि हमारी साख कश्मीर के मामले में इतनी गिर गई है। जिला का अध्यक्ष है हमारा, उसके पूरे के पूरे परिवार के लोगों को कहा जा रहा है कि साहब ये क्या कहते हैं कि मिलिटेंट है। और जिस कश्मीर में लोग हथियार कभी नहीं चलाता था, भाला तक नहीं चलाता था, खेल भी खेलता था, लड़ाई भी करता था, तो रुमाल से लड़ने का काम करता था। मुरली मनोहर जोशी 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस के अवसर पर दिल्ली में चाय पी लें। आप समझते हो कि हिंदुस्तान का हिंदू इतना बुर्बक हो गया है, इतना मूर्ख है? 88,000 लोगों में से 87,500 लोग, निर्दोष लोग बंद किए गए। हमारी सेना को बदनाम करने का काम करता है। कश्मीर को किसी तरीके से कब्जा कर लो, जम्मू कश्मीर पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के पीछे जाति के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार के हिसाब के मुताबिक कितने टेररिस्ट हैं। वो संख्या 100 में भी नहीं होगा, मतलब 1000 में भी नहीं होगा, सैकड़ा में होगा। और कितने लाख क्या कहते हैं कि वहाँ फौज हैं। और हम फौज के बल पर जो है हम शांति व्यवस्था वहाँ कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। फौज का 2 काम होता है। एक होता है कि जो सिविलियन है उसकी रक्षा करना, और जो टेररिस्ट है उससे लड़ना। लोगों का विश्वास जो है सबसे बड़ा विश्वास होता है। आज लोगों का विश्वास जो है वो हिल गया है, और जो कार्रवाई हो रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि उस कार्रवाई से अलगाववादी जो तत्व हैं, जेटली साहब ने ठीक कहा कि अलगाववादी तत्व क्या कहते हैं कि इसके पीछे हाथ हो सकता है। अलगाववादी तत्व का हाथ हो सकता है, लेकिन क्या हम ऐसी कार्रवाई करें जिससे अलगाववादी को और बल मिलता जाए? हम उन लोगों में से हैं कि हर साल कश्मीर जाते हैं। हम उन लोगों में से हैं कि कश्मीर के डाउनटाउन एरिया में जा कर के इफ्तार पार्टी क्या कहते हैं करते हैं, और उसमें क्या कहते हैं जाते हैं। जितना कश्मीर के संबंध में बतलाया जाता है टेररिस्ट, ये वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों का काम है। बहुत लोगों का रोजी रोटी चलता है टेररिस्ट के नाम पर। जिस दिन टेररिस्ट वहाँ ख़त्म हो जाए, बहुत लोगों का रोजी रोटी क्या कहते हैं कि वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इस बात को भी क्या कहते हैं कि हमको समझने की क्या कहते हैं कि आवश्यकता है कि इसको हमको सेना की दृष्टिकोण से क्या कहते हैं कि हमको नहीं देखना चाहिए। हमको ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। आज भी अमरनाथ का बस का यात्रा हो रहा है, हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में बसें जा रही है। कहाँ कहीं आज अटैक हो रहा है, हमारे परिवार का कोई आदमी मारा जाएगा और हम उनके फ्यूनरल में जाएंगे। हमको जाने का अधिकार नहीं क्या? आप जाकर के उसके ऊपर में गोली चलाएंगे? 4 गो आदमी पत्थर फेंक दिया तो उसका जवाब क्या कहते हैं कि आपके पास में प्लास्टिक का क्या कहते हैं गोली नहीं है और दूसरा नहीं है। सीधे फायरिंग करके लोगों को मारने का क्या कहते हैं कि आपका एक ही क्या कहते हैं हथियार है। और यदि इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी तो ये कभी घाटी में अमन चैन होने वाला नहीं है। और इसलिए हमको इसमें पॉलिटिकल विल जो है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। और नेता जो होता है, नेता के पास में दिल होना चाहिए। दिमाग जो है ब्यूरोक्रेट्स के पास में रहता है, लेकिन नेता के पास में दिल होना चाहिए। और जब तक हम दिल से काम नहीं लेंगे तब तक कश्मीर का समस्या सॉल्व होने वाला क्या कहते हैं कि नहीं है, और ना ही क्या कहते हैं कि यह आंदोलन रुकने वाला है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार इस पर जो है जिस तरीके से संवेदना व्यक्त किया है, उसी लहजे में सरकार क्या कहते हैं कि जो लोग मारे गए हैं उनके आंसू को भी पोंछने का काम करे, और देखे कि भविष्य में किसी के माँ का जो है बेटा या बच्चा क्या कहते हैं उससे गोद से नहीं छीना जाए, और निर्दोष लोगों की क्या कहते हैं हत्या नहीं हो, इसकी गारंटी सदन में देनी चाहिए। और जो सारा मामला डील हो रहा है कश्मीर का, वो पार्टी के समान डील हो रहा है, देश के समान या देश के अंग के समान डील नहीं किया जा रहा है। और यही कारण है कि आज तक कश्मीर के संबंध में जितना देश को अंधकार में रखा गया और जितना संसद को अंधकार में रखा गया, मैं नहीं समझता हूं कि किसी दूसरे सवाल पर इतना अंधकार में रखा गया हो। जो कश्मीर की समस्या है
वो कश्मीर हमारा देश का नग है, भारत का एक नगीना है। वो कश्मीर को हम लोग जब देखते हैं तो आंख से आंसू आज गिरने लगता है। और जिस कश्मीर में लोग हथियार कभी नहीं चलाता था, भाला तक नहीं चलाता था, खेल भी खेलता था, लड़ाई भी करता था तो रुमाल से लड़ने का काम करता था, जिसके पास में एक छुरी नहीं थी, आज वहां क्या कहते हैं कि आज वहां की स्थिति इतनी बदतर हो गई है, क्या धू धू करके कि वो कश्मीर हमारा जल रहा है। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? कभी ना कभी हमको छाती पर हाथ रख करके, कभी मैं खत्म कर रहा हूं, हमको सोचना पड़ेगा। मैं अभी गया हुआ था 3 दिन, मैं जम्मू में था और कठुआ भी गया, उधमपुर भी गया, नगरोटा भी गया, मीटिंगें भी हुई और मैंने कहीं मतलब बड़ी से बड़ी मीटिंगें वहाँ हुई, मीटिंग हो भी रही है। लेकिन 1-2 चीज़ें जो है जो हमारे दिमाग में आज तक उसका कहीं इसका जवाब नहीं मिल पाता है। एक तो सबसे पहली बात है कि आज आज़ादी के 40 साल के बाद भी जो कश्मीर के लोग हैं खास करके, वो उनका कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर में क्यों नहीं जग रहा है, वो चुनाव का क्यों विरोध कर रहे हैं। और कश्मीर की बात तो छोड़िए, जम्मू के इलाके के लोग, जम्मू के इलाके का कोई आदमी क्या कहते हैं कि चुनाव के लिए, जबकि जम्मू बिल्कुल पीसफुल एरिया भी है। हम गए हुए थे लेह के इलाके में भी, लेकिन वहां के लोग भी चुनाव के पक्ष में नहीं हैं। क्यों नहीं कश्मीर का आदमी चुनाव चाहता है? क्यों नहीं उसको हमारी सरकार के ऊपर में फेथ है? क्यों नहीं उसको विश्वास हो पा रहा है? हम अभी गए, एक आदमी कोई नहीं मिला, इंटेलेक्चुअल से लेकर के गांव तक का आदमी जो उस गवर्नर की साइड करता हो। पूरा का पूरा चैनल जो है खत्म हो गया है, पब्लिक रिलेशन बिल्कुल समाप्त हो गया है। यहां जब कश्मीर की बात तो छोड़िए, कश्मीर में तो जब भी कोई जाता है लगता है कर्फ्यू लगा हुआ है। ये कश्मीर कोई हमारा कोई मामूली अंग नहीं है। कश्मीर में आप चुनाव करवाने जा रहे हैं, आपने कभी सोचा कि वहां पीपुल्स पार्टिसिपेशन होगा कि नहीं? किसके आधार पर हम वोट लेंगे? आप वोट करवाना चाहते हैं ये आसाम के समान, वोट करवाना चाहते हैं त्रिपुरा के समान, वोट करवाना चाहते हैं पुलिस के बल पर, वोट करवाना चाहते थे आर्मी के बल पर। किसके बल पर आप वोट करवाना चाहते थे जब लोग वहां कोई निकलने को तैयार नहीं है? और 47 कोई कश्मीर में 1-2 सीट नहीं है, कश्मीर में 47 सीट है, जम्मू में 37 सीट है, 4 सीट है लेह में, कुल लद्दाख में कुल मिलाकर के 88 सीट है। आपने 10 सीट बढ़ाया और गृह मंत्री जी के ऊपर में मेरा चार्ज है कि आप वहां क्या कहते हैं कि टेररिज्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि टेररिज्म को घटाने का काम कर रहे हैं। 10 सीट वहां बढ़ाया गया डिलिमिटेशन के तहत में। आपको मालूम है वहां कितना परसेंट क्या कहते हैं जम्मू में शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पॉपुलेशन है? अकेले गुजर बकरवाल जो है, अकेले गुजर बकरवाल की जनसंख्या वहां क्या कहते हैं 20% है और 37 सीट में एक भी, और वो ट्राइबल में है, और एक भी ट्राइब के लिए क्या कहते हैं सीट रिजर्व नहीं किया गया। जो वो सबसे ज्यादा वो राष्ट्रभक्त है, सबसे ज्यादा उसने लड़ने का क्या कहते हैं काम किया है। तो जो लोग राष्ट्रभक्ति का काम करे उसको क्या कहते हैं कि आप एक्सट्रीमिस्ट के साथ में जाते हैं तो करने का काम करो। हम गए हुए थे वहां ये उधमपुर में, हमारा कबीर शाह है वहां, जिला का अध्यक्ष है हमारा, उसके पूरे के पूरे परिवार के लोगों को कहा जा रहा है कि साहब ये क्या कहते हैं कि मिलिटेंट है। उसका खजूर इतना ही है, वो कहता है कि साहब भारत सरकार इतना पैसा दे रही है, वो सारा का सारा पैसा मिसयूज हो रहा है। वहां 80-20 बटा हुआ है, कितना अफसर के पास में जाएगा और इतना जो है बैकडोर से मिलिटेंट के पास में जाए या किसी के पास में जाए, वहां कोई पैसा वहां खर्चा हो रहा है, लेकिन उस खर्चा का कहीं कोई कहते हैं हिसाब किताब क्या कहते हैं कि नहीं है कि कैसे खर्चा हो रहा है, नहीं खर्चा हो रहा है। और जो उसके खिलाफ में बोले उसको मिलिटेंट के नाम पर बंद करने का काम करो, उसको मारने का काम करो। कम से कम क्या कहते हैं गरीब के दुख दर्द को सुन सके, जो यहाँ का बजट का पैसा जाता है उस बजट के पैसा को क्या कहते हैं यूटिलाइज कर सके, जो टेररिस्ट के साथ में डील सके और डील कर सके। लेकिन जो इंसान लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो क्या कहते हैं कि इनोसेंट लोग हैं, उनको टेररिस्ट बनाने का काम मत करें। और आज यही होते रहा है। आज क्यों हमको टाडा को रिपील करना पड़ा? टाडा को इसलिए आपको रिपील करना पड़ा अंडर प्रेशर में आकर के, कि चूंकि टाडा का यूज नहीं हुआ, जितना यूज 1% यूज आपने किया और 99% उसका मिसयूज होने का काम हुआ। 88,000 लोगों में से 87,500 लोग निर्दोष लोग बंद किए गए। इसके कारण आपको टाटा करना पड़ा, उसको रिपील करना पड़ा। पूरे पिछड़ी जाति के लोगों को लाभ मिल रहा है, देश के पिछड़ी जाति के लोगों को, लेकिन जम्मू कश्मीर के पिछड़ी जाति के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। उसका लड़का भी यदि कलेक्टर एसपी बनना शुरू हो जाएगा, उसका भी यदि दूसरे जगहों पर डॉक्टर इंजीनियर देश के दूसरे भाग में घूमना शुरू कर देगा, अपने को वो मेन स्ट्रीम से जोड़ना शुरू कर देगा। लेकिन आज तक वहां पिछड़ी जाति के लिए जो आरक्षण है, जिसमें आपको कुछ नहीं देना है, उसी पिछड़ी जाति का जो 27% है
उसी में से उसको मिलना है। लेकिन आज तक वहां पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं लागू किया गया। वहां कौन सरकार है? वहां तो सेंट्रल रूल है, एफिशिएंट गवर्नमेंट बैठी हुई है, तो क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए मैंने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिसको आपने वहां बैठा करके रखा है, गवर्नर को जो बैठा करके रखा है, वो गवर्नर वहां उसके लायक नहीं है। 3 ग्रुप हैं जम्मू कश्मीर में, मैं खोलना नहीं चाहता हूं, सरकार को मालूम है। लेकिन ये तीनों ग्रुप में से किस ग्रुप ने आपको प्रपोज किया था कि आप ये पैकेज की घोषणा करो और हम उसके ऊपर में कंसीडरेशन करने को तैयार हैं? बिना किसी के मांगे हुए आपने पैकेज की घोषणा करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर का जो मामला है ये बहुत ही भयावह है, बहुत ही क्या कहते हैं महत्वपूर्ण है, और सरकार अपने कारनामों से चुनावी राजनीति के कारण इसको और जटिल करने का प्रयास कर रही है। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इसको और जटिल बनाने का काम नहीं करे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से और अडवाणी जी से सहमत नहीं हूं। इनका मुद्दा एडजॉर्नमेंट मोशन पर अलग किस्म का आ सकता है, हमारा पॉइंट अलग है। मैं 1952 मैं 1953 में भी नहीं जाता हूं, और हम लोग 370 का सपोर्ट करते रहे हैं, करते रहेंगे। और कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ था वो स्पेशल कंडीशंस में हुआ था, और इतिहास में यदि आप गए हुए आप 95 और 53 की बात करेंगे तो 53 में आपको जाना पड़ेगा, उसमें हमारा इनसे अलग मुद्दा है। जितना ही जोर से हम तकरीर देते हैं कि पाकिस्तान का हाथ है, उतना ही जोर से पाकिस्तान और विदेशी मीडिया हमारे ऊपर में उंगली उठाने का काम करता है, हमारी सेना को बदनाम करने का काम करता है, हमारे सेना के मनोबल को गिराने का काम किया जाता है। विदेशी पत्रकार को वहां जाने का इजाजत नहीं दिया गया। यदि विदेशी पत्रकार जाते चरारे शरीफ के अंदर में और यदि देख लेता तो क्या बिगड़ जाता? यही जाकर के संसार के सामने में कहता कि साहब देखो यहां उग्रवादी घुसे हुए हैं। तो जो हम चिल्लाते फिरते हैं और हम एक पार्टी बनकर के चिल्लाते फिरते हैं, वही जाकर ये कहने का काम करता। लेकिन वो हम क्या कहते कि नहीं कर पाए। जब हमने कहा कि भाई चुनाव में एक्सटर्नल ऑब्जर्वर को बुलाओ, कहा कि रामविलास जी ये कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, अब कश्मीर में एक्सटर्नल ऑब्जर्वर की बात करते हैं। मैंने कहा कि चूंकि हमारी साख कश्मीर के मामले में इतनी गिर गई है कि कल यदि निष्पक्ष भी चुनाव होगा तो माना जाएगा कि साहब यहां धांधली हुई है। इसलिए जैसे पाकिस्तान ने चुनाव करवाया अपना और वहां एक्सटर्नल ऑब्जर्वर को बुलाने का काम किया, हमको भी एक्सटर्नल ऑब्जर्वर को स्वयं आमंत्रित करना चाहिए जब कभी भी चुनाव हो। लेकिन चुनाव हो तो उसके लिए माहौल बनाया जाए। हम चाहते हैं चुनाव, जब कभी भी चुनाव हो फेयर चुनाव हो, फास्ट चुनाव नहीं हो। आर्मी के बल पर, पुलिस के बल पर यदि चुनाव का कभी कल्पना किया गया और पार्टी के निहित को स्वार्थ में रखते हुए कि 47 सीट कश्मीर में है, कश्मीर को किसी तरीके से कब्जा कर लो, जम्मू कश्मीर पर कब्जा हो जाएगा, 37 सीट में क्या रखा हुआ है। यदि इस दृष्टिकोण से हम काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि ना तो कश्मीर के प्रति न्याय कर पाएंगे, ना तो देश के प्रति न्याय करेंगे। आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसको बढ़ाने का काम किया है, लेकिन इसके बढ़ाने के साथ साथ मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो समय आपके पास में मिला है उस समय का उपयोग कीजिए, निर्णय लेने में हिचकिए नहीं। जो भी अच्छा निर्णय हो उस निर्णय को लीजिए। देखिए सड़क पर वही जानवर मरता है जो जानवर कभी निर्णय नहीं कर पाता है। कांग्रेस के साथ में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि निर्णय ही नहीं कर पाती है। जब घटना घट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो हो जाता है, गलती हो गई, मेरे साथ विश्वासघात हो गया। इसलिए सर मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, कि भूत में हमारे माथे पर जो कलंक लगा है उस कलंक के पीछे कोई क्या कहते हैं कोई खामी नहीं थी। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी की विद्वता में कोई कमी है क्या? इनके एक्सपीरियंस में कोई कमी है क्या? किस चीज में कमी है? निर्णय नहीं ले पाते हैं, बैठे रहते हैं, गलती हो गई, विश्वासघात हो गया, उसी में गलती हो जाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप निर्णय लिया कीजिए। एक बार गृह मंत्री जी समझ लीजिए कि देश चलता है दिल और दिमाग दोनों से चलता है। दिमाग हमारे पास में बहुत हो लेकिन दिल हमारे पास में नहीं हो तो फिर देश नहीं चल पाता है। बड़ा से बड़ा जो राजनेता हुआ है, बड़ा से बड़ा जो शासक हुआ है, मुगल जितने शासक थे कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शेरशाह ने बना दिया, रोड बना दिया, ताजमहल बन गया। नेताओं के पास में दिल रहना चाहिए। दिल आपका रहेगा, दिमाग को आप खरीद सकते हो, लेकिन यदि आपके पास में दिल नहीं है तो फिर दिल को कभी खरीदा नहीं जा सकता है। इसलिए आप जो कश्मीर को देखते हो तो कश्मीर को दिल के नजर से देखो, आंख की नजर से देखोगे। और मैं समझता हूं कि यदि आप पार्लियामेंट को
अपोजिशन को और देश को आप कॉन्फिडेंस में लेकर के चलिए और लोगों के मन में विश्वास का वातावरण पैदा हो। वो भी इंसान है, कोई वहां जो है सब मिलिटेंट ही नहीं है, वो भी एक ही परिवार का है, हमारे ही भाई बहन हैं जो गुमराह हो गए हैं, उनको भी समझाने बुझाने की जरूरत है। आवश्यकता पड़े तो सबसे बातचीत करने की भी जरूरत है। सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत आजाद हो रहा था, कश्मीर का मामला आया था, कश्मीर के मुसलमान कहते थे हम भारत में रहेंगे, शेख अब्दुल्ला कहता था कि हम भारत में रहेंगे, और जो लोग हिंदू राष्ट्र के समर्थक बनते हैं उस समय में कहते थे कि कश्मीर भारत का अंग नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और जब भारत आजाद हो गया तो वो हो गए हिंदू राष्ट्र के समर्थक, और जो मुसलमान शेख अब्दुल्ला जिसने कहा कि भारत का अभिन्न अंग कश्मीर है, वो जेल में बंद हो गया। और मैंने उस दिन पार्लियामेंट में कहा था सभापति महोदय की रामविलास पासवान 23 मार्च को गया था, मैं गया हुआ था यहां दिल्ली में पाकिस्तान दिवस के अवसर पर। हिम्मत है तो हमारे खिलाफ में कार्रवाई की मांग करो, हमारे ही खिलाफ में क्यों करते हो? उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति के.आर. नारायणन गया हुआ था, उसके खिलाफ में मुकदमा चलाने की मांग करो। और हिम्मत है तो मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ में करो, वो हमारे साथ में खड़ा होकर के चाय पी रहे थे। मुरली मनोहर जोशी 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस के अवसर पर दिल्ली में चाय पी लें, जाकर के गला से गला क्या कहते हैं रिश्ता जोड़ लें, आप रिश्ता जोड़ लो तो कोई हर्जा नहीं है। तो ये जितने लोग हैं हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वाले, हमको मालूम है कितने बहादुर हैं। क्यों नहीं जाते हैं पंजाब में, क्यों नहीं जाते हैं कश्मीर में, वहां जाकर के हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं लगता है नारा? जहां मामला शांत है वहां नारा लगाने का काम होता है। इसलिए कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम नहीं किया जाए। और आज नतीजा है कि आज मुसलमान नौजवान कोई बोल नहीं रहा है, नहीं बोल रहा है, जिसका मतलब ये मत समझो कि डर गया है, नहीं बोल रहा है। जब तक उसको देश के ऊपर में अधिकार था तब तक वो बोलता था, तब तक वो अधिकार मांगता था। आज वो बोल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ज्वाला फूट रहा है। और याद रखो, जब ज्वालामुखी फूटता है तो नीचे का चट्टान ऊपर आता है और ऊपर का चट्टान सबसे नीचे पहुंच जाता है। इसलिए ये जो स्थिति है वो बहुत खतरनाक स्थिति है। पहले भी पाकिस्तान हमसे दुश्मन में था, पहले क्यों नहीं बम फूट रहा था, अब क्यों बम फूट रहा है? बम फूटने का जगह किसने दिया? 6 दिसंबर ने दिया है बम फूटने का जगह। और याद रखो, जब बम फूटता है तो वो व्यक्ति को नहीं देखता है, पार्टी को नहीं देखता है। 303 जब चलता है तो कोई जात धर्म को नहीं देखता है, वो जिसको लगता है वो समाप्त हो जाता है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे, लोधा जी बोल रहे थे बांग्लादेशी। अरे बांग्लादेशी क्यों बोलते हो? बोलो कि कौन पाकिस्तानी है, कौन आया है, किस देश से आया है। हटाना चाहते हो तो सबको हटाओ, अपने अपने पार्टी में देख लो कि कौन लोग कहां से कौन आया है। खाली बांग्लादेशी क्यों हो रहा है? विदेशी है। तो कोई चीज राजनीतिक लोग के लिए इतना किया जाएगा? इतना हम गिर गए हैं। तुम कहो कि जो लोग विदेशी आए हैं उन विदेशी को हटाया जाना चाहिए, हमारे जैसा लोग उसको समर्थन करने काम करेंगे, लेकिन विदेशी के नाम पर मुसलमानों को तंग किया जाएगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जब यही संसद सदस्यों ने, कुछ लोगों ने कहा कि हम जाएंगे हटाने के लिए बांग्लादेशी को दिल्ली से निकालने के लिए, तो पहला आदमी वो थे। उन्होंने कहा अपने पार्टी के अंदर में कि ये सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन एक तरफ से कहा जाएगा कि वोट की राजनीति नहीं होना चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होना चाहिए। कौन किसका तुष्टीकरण कर रहा है? कौन किसकी तुष्टीकरण कर रहा है? आप तुष्टीकरण करके लाल किला के ऊपर में पहुंचना चाहते हो? आप समझते हो कि हिंदुस्तान का हिंदू इतना बुर्बक हो गया है, इतना मूर्ख है? हम जिस समय में 52% पिछड़ों के मंडल कमीशन की बात कर रहे थे तो हमारा कोई गाली देने वाला मुसलमान था, हमारा विरोध करने वाला कोई सिख या ईसाई था, कि हमारा विरोध करने वाला वही हिंदू राष्ट्र था, हमारा विरोध करने वाला वही था जो कहता था मंदिर बनाने के लिए चलो।